ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के माताओं बहनों भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। हर कोई यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर यानी कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपने भविष्य के बारे में, अपने राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपनी राशि के बारे में क्या आने वाला समय है वह जानना चाहता है। इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताऊंगा राशि क्रम की द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में कि आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए धन चाहिए, मकान में रहने के लिए परिवार और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए अगस्त का महीना आपके लिए वृषभ राशि वालों कैसा रहेगा। यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। व्यक्तिगत रूप में जानने के लिए आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करा लेना, अपने जीवन के बारे में समझने के लिए अपने कुंडली के बारे में विश्लेषण करा पाना ही सबसे उत्तम होता है, क्योंकि आपके बारे में आपकी कुंडली के ग्रह ही सब कुछ विस्तार पूर्वक बताते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। वह उपाय यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो जो भी आपके अगस्त के महीने में आ रही बाधाएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं सामान्य रूप से बताऊंगा ग्रहों की स्थिति और आपकी कुंडली कैसी बन रही है। अगस्त महीने की मैंने स्क्रीन पे बना के आपको दे दिया है, आप यहां से अपनी कुंडली देख भी सकते हैं कि अगस्त महीने में आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि आपके अगस्त के महीने में कौन से ग्रह किस स्थान पे रहेंगे, उनकी कब गोचर होगा, क्या प्रभाव रहेगा। फिर जीवन की आवश्यकताएं, आपकी दिनचर्या, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम और विवाह के लिए बताऊंगा कि कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए ग्रहों के अनुसार। यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और यदि आप किसी भी तरीके से कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक बटन दबाइए। आपके सब्सक्राइब बटन दबाने और लाइक बटन दबाने से आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, लेकिन हमको लाखों करोड़ों का आशीर्वाद या यह इशारा मिल जाता है कि हम जो भी सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं वह सार्थक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, तो अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों समान तौर पर आपके लिए औसत से काफी हद तक बेहतर परिणाम लेकर आएगा। यह महीना सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 17 अगस्त के बाद से सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस अवधि में परिणाम थोड़ा कमजोर रह सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा, इसे एक अनुकूल गोचर बिल्कुल नहीं माना जाता। बुध का गोचर 30 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल नहीं माना जाता। 30 अगस्त के बाद अर्थात इस महीने लगभग एक दिन के लिए बुध गोचर अनुकूल आपके लिए हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर समय बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। समान तौर पर इसे अनुकूल गोचर माना जाता है, लेकिन 13 अगस्त तक राहु के प्रभाव में होने के कारण अनुकूलता का जो आपके प्रतिशत रहेगा उसमें कमी रहेगा, जबकि 13 अगस्त के बाद बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में, इससे आपके तीसरे भाव में भी रहेगा। इस तरह से शुक्र आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर लाभ भाव में अर्थात अच्छी स्थिति में है, लेकिन वक्री होने के कारण अच्छाई का ग्राफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। फिर भी हम शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। राहु आपके दसम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे
जो गुरु का नक्षत्र है, वैसे तो दसम भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण राहु कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम देंगे। वहीं केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु भी कुछ मामलों में आपको अनुकूल परिणाम देंगे। तो वैसे तो ज्यादातर मामलों में केतु से अनुकूलता की उम्मीद आप मत रखिएगा, लेकिन कुछ मामलों में शुक्र के प्रभाव के चलते आपको अच्छे परिणाम दे देंगे। यह था आपके ग्रहों की स्थिति। वृषभ राशि वालों, आपके अगस्त के महीनों में ग्रह कैसे रहेंगे। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र पर। तो आपके करियर स्थान के स्वामी इस पूरे महीने लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात आपके मेहनत का अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस महीने आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज लाभ भाव में वक्री रहेंगे। इस कारण से आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम थोड़े कम रहेंगे। ध्यान रखें कि परिणाम ज्यादा खराब न हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहिएगा। छठे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने समान तौर पर अनुकूल रहने वाली है। ऐसे स्थिति में नौकरी पेशा करने वाले लोग इस महीने अच्छे थोड़े विकास कर पाएंगे। इंक्रीमेंट आदि की संभावना मजबूत होगी, लेकिन व्यापार से संबंधित मामलों में यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। वहीं व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने ज्यादातर समय आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। नौकरी पेशे वाले लोग इस महीने काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन व्यापार करने वालों का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहेगा। यदि इन्हीं स्थितियों के हिसाब से धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है। लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, आमदनी में आपका मदद करेंगे। हालांकि 13 अगस्त के बाद बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, अर्थात 13 अगस्त से बृहस्पति आपकी मदद और अच्छा करेंगे, लेकिन 13 अगस्त के बाद से बेहतर ढंग से और आपको काम करने की जरूरत है, तभी आपको मदद पूरी मिल पाएगी। वहीं लाभ भाव में बैठे हुए शनि की स्थिति भी आपको लाभ करवाने का संकेत दे रहे हैं। लाभ में भी कुछ धीमापन देखने को मिलेगा, लेकिन इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे। दसम भाव के स्वामी का वक्री होना कामों में कुछ धीमापन का कारण बन जाता है, अर्थात भले ही लाभ की प्राप्ति धीमी गति से हो, लेकिन लाभ मिलेगा अवश्य। धन भाव की स्थिति को देखें तो इस महीने धन भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति 21 अगस्त तक गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ बचत करने में इन केन प्रकार ने वह आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। पहले से सुरक्षित धन को बचाने में बृहस्पति और शुक्र आपकी मदद करेंगे। इसके बावजूद भी बुध ग्रह की स्थिति को देखते हुए आपको धन बढ़ाने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। फिजूल खर्ची को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम देगा। हालांकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि शुक्र की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि पंचम भाव में शनि मंगल का प्रभाव आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। यदि आपको पथरी जैसी कोई शिकायत पहले से है, तो इस महीने इस मामले में आपको सावधान पूर्वक रहना है। नहीं तो आपके आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य पूरे महीने पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपको कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं अथवा यदि आप विवाहित हैं, तो आपके लिए अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों, सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है,
अतः प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक आपको रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव में मंगल का गोचर आपस में लड़ाइयां करवाने का काम करवाते हैं। इस मामले में शनि की दृष्टि भी आग में घी डालने का काम करेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस महीने प्रेम संबंधों को लेकर आपको जागरूक रहने की जरूरत है। बेहतर होगा कम मिलें, कम बातचीत करें। हालांकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र इस पूरे महीने अनुकूल स्थिति में है, लेकिन पंचम भाव की स्थिति कमजोर है। इस कारण शुक्र के साथ चलते हुए आपके जो संबंध बनेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। विवाह आदि संबंधित बातों को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह महीने का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। वहीं जो लोग विवाहित हैं उनके लिए दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। यद्यप दाम्पत्य संबंधी मामलों में कोई बड़ी परेशानी का योग नहीं दिख रहा है, लेकिन मंगल की स्थिति के कारण अनुकूल भी नहीं है। छोटी मोटी विसंगतियां आएंगी, जिसको आप समझदारी दिखाते हुए दूर करिए। यदि पारिवारिक बात करें, परिवार के हिसाब से बात करें तो यह महीना आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 21 अगस्त तक दूसरे भाव में शुक्र का गोचर भी रहेगा, जो परिवारजनों के बीच अच्छा सामंजस्य देने का काम कर सकता है। घर परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। घर परिवार या रिश्तेदारों के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होगा जो संबंधों को और निकट लेकर आएगा। हालांकि 21 तारीख के बाद अनुकूलता का ग्राफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक अनुकूलता बनी रहेगी। इसके बावजूद भी बुध की स्थिति को देखते हुए आपस में बातचीत का तौर तरीका काफी शालीन रखने की जरूरत है। भाई बंधुओं के साथ इस महीना औसत संबंध आपको देखने को मिलेगा। घर गृहस्थी से जुड़े हुए मामले भी आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। अतः इन सभी चीजों के लिए आपका यह महीना वृषभ राशि वालों पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक है। जहां पे समस्याएं हैं वहां उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले आप नीम के पौधे पर मीठा जल चढ़ाइए, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, लेकिन कम से कम 21 दिन तक कीजिए। जो वक्त निर्धारित कीजिए सेम उसी समय हर दिन कीजिए। दूसरा, चिड़ियों को दाना चुगाइए, उनके लिए दाना डालिए। और तीसरा, नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। यदि इन उपायों को आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कोशिश करने से ही आपको लाभ मिलेगा। ये वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं उनको इस महीने कैसी सावधानी बरतनी है वह उनको जानकारी हो जाए, और आपके द्वारा फॉरवर्ड किए हुए शेयर किए वीडियो से यदि वो किसी तरीके का लाभ उठाते हैं तो उसका कुछ पुण्य कुछ अंशों में आपको भी मिल जाएगा। इसलिए इसको शेयर कीजिए और हमारा भी मदद कीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं वह लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।